प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारा भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का एक उत्सव सा चल रहा है। इसमें 4-5 दिन तक छोटे मोटे त्योहारों की भूमिका चलती है। कल हमारा महान पर्व दीपावली है, इसलिए उससे पूर्व आज छोटी दीपावली है। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की कविता नंबर 5, जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकार, और लिखने वाले कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। हमने इस कविता के 2 काव्यांश पढ़ लिए हैं और आज पढ़ेंगे हम इसी कविता का तीसरा काव्यांश। इस काव्यांश में प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि कवि है वो अपने प्रियतम के निकटता स्नेह के कारण कमजोर हो चुका है और वो अब इस निकटता रूपी स्नेह से दूर होकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। तो आज का जो काव्यांश है इसमें हम इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं श्यामपट्ट की तरफ और आज का जो काव्यांश है उसको पढ़ते हैं। पंक्तिवार उसका अर्थ भी समझेंगे और कठिन शब्द हैं वो भी मैंने साथ साथ बोर्ड पर लिखे हैं। तो चलते हैं श्यामपट्ट की तरफ और देखते हैं आज के काव्यांश को। सबसे पहली पंक्ति है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं। यहाँ भूलूं मैं 2 बार समान शब्दों की आवृत्ति है, इसलिए बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। अब आते हैं इसके अर्थ के लिए। यहाँ वही कवि और प्रियतम की चर्चा होगी। प्रियतम के बारे में स्पष्ट रूप से कवि ने अंत तक खुलासा नहीं किया, इसलिए हम प्रियतम या प्रिय को संबोधित करते हुए ही इस कविता का जो सार अर्थ या व्याख्या करते जाएंगे। तो कवि कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं। हे प्रियतम आप मुझे दंड दो कि मैं भूल जाऊं। कौन सा दंड? भूलने का। मैं भूल जाऊं। इसके साथ कवि ये भी कहता है कि प्रियतम को भूलना बहुत बड़ा दंड है, लेकिन फिर भी मैं इस दंड को, इस सजा को सहने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आगे लिखा है दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। यहाँ कवि ने कहा है प्रियतम को भूलने का किसके सम्मान बताया है कि प्रियतम को भूलना दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक छाए रहने वाले अंधकारपूर्ण अमावस्या के समान है। अर्थात एक तरीके से प्रियतम के जो छवि है उसको भूलना, अपने दिमाग से निकालना कवि ने बहुत बड़ा एक उपमित, एक अलंकार से जोड़ दिया है। इसमें दक्षिण ध्रुव और अंधकार ऐसा है कि दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने तक गहरा अंधकार रहता है और घोर अंधकार रहता है, जो अमावस्या के अंधकार के समान बताया गया बच्चों। तो दक्षिण ध्रुव का संकेत भी अंधकार है और दूसरा अंधकार अमावस्या है। तो इन दोनों की समानता होने के कारण, और इसमें आप जब आगे हम जाएंगे वहाँ लिखा भी है मैंने,
तो रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमा और उपमेय का भेद बहुत मुश्किल है। इसके बाद कवि कहता है कि बोलने के बारे में इसकी तुलना कर दी अमावस्या, और वो अमावस्या कौन सी? दक्षिण ध्रुव की। दक्षिण ध्रुव की कौन सी? 6 महीने तक छाए रहने वाले गहरे अंधेरे की। अब कवि कहता है कि मैं प्रियतम के इस विस्मरण को, इस विरह को, वियोग को, विस्मरण भूलने को, प्रियतम के इस विरह को, विस्मरण को मैं अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, मुख पर और हृदय में छा लेना चाहता हूँ। अंतर माने हृदय, पा लेना या छा लेना चाहता हूँ। किसको? कभी अपने प्रियतम की विस्मरण को, विरह को कह सकते हैं आप, वियोग को कह सकते हैं। उसको कहाँ तक स्वीकार करने के लिए तैयार है? अपने शरीर पर भी, अपने मुख पर भी, और यहाँ तक कि हृदय में भी उसे छा लेना या पा लेना चाहता है। किस चीज़ को? अपने प्रियतम के भूलने को। फिर उससे भी आगे का है सहन करना, झेलूं, मैं उसी को मैं लूं। मैं आगे कवि ने कहा है प्रियतम के इस विसरण को मैं सहन करने को तैयार हूं, उसे मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। इसलिए कवि है वो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है? इसलिए कि तुम से ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला। कवि अब ये कहता है, क्यों कहना चाहता है इसके बारे में कहा है, क्योंकि कवि है वो प्रियतम की निकटता के उजाले से, ये लिखा परिवेष्टित माने चारों से घिरा हुआ, छाया हुआ, प्रियतम की निकटता या स्नेह की निकटता से और उस उजाले से अपने आप को घिरा हुआ मानता है, अपने आप को छाया हुआ मानता है। यद्यपि फिर भी कवि ये कहता है रहने का रमणीय उजाला, प्रियतम के निकटता रूपी जो उजाला है वो बहुत ही रमणीय, सुंदर और या कह सकते हैं सौंदर्य से युक्त है। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। अब कवि कहता है कि अपने प्रियतम की निकटता का जो एक लगाव है, चाहत है, वो अब असहनीय हो गया है। इसको मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, ये हम आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। कवि क्या कहते हैं आगे? फिर ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि कहता है मंडराते बादल, बादल की मंडराते बादल की कोमल ममता के सम्मान जो प्रियतम की उससे लगाव है, संरक्षण है, वो उसे भीतर से पिराती है, वो उसे अंदर तक मन को, हृदय को बहुत दर्द देती है, दुख देती है, कष्ट देती है। एक बार पुनः देखिए, कवि कहते हैं कि मंडराते बादल जैसी प्रियतम की कोमल ममता है, वो कवि को अंदर तक दुख देती है, पीड़ित करती है, बहुत डराती है। क्यों डराती है? इसके कारण क्या हो गया? कवि कहते हैं आगे, कमजोर अक्षम अब होगी आत्मा। ये प्रियतम के द्वारा निरंतर मिलने वाले ममता के संरक्षण के कारण, ममता लगातार पास रहने के कारण, संरक्षण एक तरीके से उस पर अधिकार हो जाना, पूर्ण रूप से यहाँ कवि कहता है, कवि है वो अपने प्रियतम के संरक्षण में है, उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। उसी बात को कहते हुए कवि ने कहा है कि इस प्रकार कवि अपने प्रियतम के निरंतर संरक्षण रूपी ममता के कारण वो कमजोर हो गया है, असमर्थ हो गया है। आत्मा ये अपने लिए कहा है कि मैं निरंतर
अपने प्रियतम की ममता रूपी संरक्षण के कारण कमजोर और असमर्थ हो चुका हूँ। इसलिए आगे फिर क्या कहता है, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती। इसीलिए इस ममता रूपी संरक्षण के कारण मुझे भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो संकट हैं, वो मुझे बहुत डरा देते हैं और इस डर के कारण छटपटाती छाती, मेरी छाती है वो एक तरीके से व्याकुल हो जाती है, व्यथित हो जाती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। और कवि ये कहते हैं कि प्रियतम निरंतर मुझे बहलाने का, सहलाने का, अपनापन दिखाने की पूर्ण कोशिश करती है, लेकिन अब मुझसे ये सारे जो गुण हैं, प्रियतम का ये जो लगाव है, प्रियतम की ये जो चाहत है, इसके कारण वो मुझे बहलाती भी है, सहलाने की भी कोशिश करती है, अपनापन भी दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन कवि अब ये कहता है कि मुझसे अब ये सहन नहीं हो पाता, क्योंकि इस निरंतर मिलने वाले संरक्षण के कारण, प्रियतम के लगाव के कारण अब मैं बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो चुका हूँ। तो ये था बच्चों आज का तीसरा काव्यांश, जिसकी हमने पंक्तिवार व्याख्या की। इसके बाद आज के इस काव्यांश के शिल्प सौंदर्य में पहले 3 बिंदु लगभग वही रहेंगे। पहला, भाषा सहज सरल भावानुकूल, भावों के अनुरूप है, छंद मुक्त है, छंद का नाम क्या है, मुक्त छंद है ये। इसके बाद तीसरा बिंदु वही तत्सम तद्भव एवं देश शब्दों का बहुत ही कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। और इसके बाद इसमें 2 विशेष रूप से जो अलंकार हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसा मैंने एक की चर्चा भी की थी, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ उपमा और उपमे में भेद बड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए ये हो गया बच्चों रूपक अलंकार। और कोमलता और आत्मीयता ये हैं मानवीकरण। कोमलता और आत्मीयता में मानवीकरण अलंकार हैं बच्चों। तो इस प्रकार आज इस कविता सहर्ष स्वीकारा का ये तीसरा काव्यांश पूर्ण होता है। बहुत ही रुचिपूर्ण ये काव्यांश था। आप सभी ने रुचि के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ देखा, सुना, इसके लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।